जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, मैं आज आपको खास जानकारी देना चाहता हूं। अभी फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आदमपुर हल्के की आपको पूरी राजनीतिक गतिविधियां बताना चाहता हूं। 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद जो कुछ भी राजनीतिक गतिविधियां आदमपुर हल्के की हैं, क्योंकि कई दोस्तों ने पूछा है कि आदमपुर का उपचुनाव है न निकट भविष्य में, तो ये क्या कुछ रहने वाला है। तो भविष्य का तो मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि समय है, लेकिन पिछली जो बातें घटनाएं जो भी आदमपुर हल्के में जितने उतार चढ़ाव और वोटों की हार जीत हुई है, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दिया करो, इससे आपका कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि ये आपको राजनीति के बारे में ऐसी गजब की चीज़ें मैं आपको परोसूँगा जो कि आपको, मुझे उम्मीद है, पसंद आएंगी। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ आदमपुर के राजनीतिक इतिहास की तरफ। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उससे पहले हरियाणा दक्षिण पंजाब कहलाता था। तो हल्का आदमपुर हिसार जिले की वीआईपी सीट रही है, क्योंकि चौधरी भजन लाल का यहाँ काफ़ी दबदबा रहा शुरू से आज तक। हरियाणा बनने के बाद पहला चुनाव 1967 में हुआ था और नई राजनीतिक परिस्थितियों में यहाँ से पहला चुनाव कांग्रेस पार्टी के हरि सिंह डाबड़ा ने जीता था। उस समय इतने वोट नहीं होते थे और न ही बड़े नेता हुआ करते थे। हरि सिंह डाबड़ा ने 16,955 वोट प्राप्त करके निर्दलीय उम्मीदवार रणजीत सिंह को हराया था और सिर्फ 251 वोटों से जीत दर्ज की थी। उनको रणजीत सिंह को कुल 16,704 वोट मिले थे और 251 वोटों के मामूली यानी 250 की हार जीत के वो है, लेकिन वो पहली जीत थी जो कांग्रेस की हुई थी। उन दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम के कारण पूरे प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहा, क्योंकि नई स्टेट बनी थी, सरकारें टूटती गई, बढ़ती गई, इस तरह कई सीएम बदले और माहौल अराजकता भरा रहा। तो दल बदल का कानून भी ये बहुत बाद में बना है। उस टाइम तो एक एक दिन में कई दल बदले, उसका रिकॉर्ड भी हरियाणा का नाम है। इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जल्दी ही नए मध्यावधि चुनाव हुए और 1968 के चुनाव में व्यापार से राजनीति में आए चौधरी भजन लाल ने कांग्रेस का टिकट हासिल किया और उस समय के हिसाब से बड़ी जीत दर्ज की और कुल 23,723 वोट प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय बलराज सिंह को 10,044 वोटों के अंतर से हराया। उस टाइम 10,000 की जीत बड़ी हुआ कर दी। बलराज सिंह को सिर्फ 13,679 वोट मिले और उसके मुकाबले में कोई मजबूत कैंडिडेट जब नहीं हुआ करते थे, तो इस कारण से वो अच्छे बहुमत से 10,000 से ऊपर वोटों से भजन लाल पहली बार चुनाव जीते थे। और यहाँ से 68 में पहली बार चुनाव जीते भजन लाल ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बनाई कि इस परिवार के अलावा अन्य सभी उम्मीदवार आज तक जीत को तरस रहे हैं। इस जीत का सबसे बड़ा कारण मैं 1972 के चुनाव में चौधरी देवीलाल का भजन लाल के मुकाबले में चुनाव लड़ना मानता हूँ। उन दिनों चौधरी देवीलाल एक बड़े कद्दावर नेता थे, क्योंकि हरियाणा के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 4 साल तक इस हल्के के लोगों के बीच रहे चौधरी भजन लाल ने लोगों से सीधे संपर्क बनाए और हल्का में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। भजन लाल ने तब देवीलाल को 10,967 वोटों से हराया। भजन लाल को कुल 28,928 वोट मिले, जबकि चौधरी देवीलाल को, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, कुल 17,960 वोट मिल पाए। उसके बाद भजन लाल के हौसले इतने बुलंद हुए कि तब से लेकर आज तक यही परिवार यहाँ से चुनाव जीतता रहा। इस परिवार के खिलाफ कोई भी चुनाव लड़ता है तो ये बात जरूर सामने आती है कि यहाँ से तो चौधरी देवीलाल भी भजन लाल को नहीं हरा पाए थे, अब तो किसके बस की बात है। देश में 1975 में इमरजेंसी लगी, उससे त्रस्त होकर हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत के अलावा पश्चिम में भी, यानी दक्षिण को छोड़ के पूरे भारत में कांग्रेस से लोग खिलाफ हो गए और बहुत से विपक्षी नेताओं के जेलों में डाल दिया गया था। जेपी नारायण का आंदोलन चला। उस आंदोलन के दौरान जेलों में ही जनता पार्टी का जन्म हुआ और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में जनता पार्टी उभरी और कांग्रेस को हराकर वो सत्ता में आई। लेकिन हम तो सिर्फ आदमपुर हल्के की बात बता रहे हैं, उसमें
ही ज़्यादा जो रोल है वही मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस की तानाशाही के कारण जनता पार्टी का गठन हुआ और कांग्रेस नेता भजन लाल उस समय मौके की नज़ाकत को देखते हुए जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस को छोड़ गए। तो उस टाइम कई बड़े नेताओं ने भी, जगजीवन राम जैसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी और उन्हीं के साथ ये भजन लाल जी भी कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा और 20,803 वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीत गए थे। तो इसी प्रकार भजन लाल को 33,193 वोट मिले और मोर सिंह निर्दलीय को 12,390 वोटों में सफर करना पड़ा। सन 1977 में जनता पार्टी ने चौधरी देवलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, अतः जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत गई और देवलाल पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बहुत अच्छे कई बड़े काम किए। तो फिर यहाँ से चुनाव जीतने के बाद चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री बने और चौधरी भजन लाल आदमपुर से चुनाव जीत गए अच्छे वोटों से। वो भी चौधरी देवलाल के मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। लेकिन बड़ी पार्टी की जीत हुई थी तो उसमें विधायक बहुत थे और बहुत से विधायक जो दल बदल के आए थे या कुछ इधर उधर से जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनको विधायक बना दिया था और वो अंदर खाते चौधरी देवलाल से असंतुष्ट रहने लगे। असंतुष्ट विधायकों को चौधरी भजन लाल अंदर खाते उनको अपने पाले में लाते रहे और धीरे धीरे 2.5 साल बाद ऐसा माहौल बना दिया कि चौधरी भजन लाल ऊपर केंद्र में सरकार बदल चुकी थी, जनता पार्टी की बजाय कई प्रधानमंत्री वगैरह बने और फिर हटके कांग्रेस आ गई थी। हटके कांग्रेस आते ही भजन लाल फिर से कांग्रेस की नज़दीक हो गए और उन्होंने हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा दल बदल का वो इतिहास बनाया और पूरी की पूरी सरकार को लेके मेजोरिटी को और न्यू के न्यू कांग्रेस में छलांग लगा गए थे। वो एक बहुत बड़ा दल बदल देखा हमने और कई साल तक सरकार चलाने के बाद विधानसभा का कार्यकाल पूरा होना ही था। 77 के बाद 82 का चुनाव आया। आदमपुर से कांग्रेस की सीट पर भजन लाल ने फिर से पर्चा भरा और 24,712 वोटों से लोकदल के नरसिंह बिश्नोई को हरा दिया। चौधरी देवलाल की सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री बनने और विपक्ष के एकजुट होने के बावजूद भजन लाल ने 42,227 वोट हासिल किए और लोकदल के नरसिंह बिश्नोई को कुल 17,515 वोटों पर समटा दिया। इस चुनाव में हालांकि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन केंद्र व राज्यपाल की मिली भगत से चौधरी भजन लाल की तिकड़मी राजनीति के चलते मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी और 1 महीने का समय बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल ने उनको दे दिया। इस दौरान बहुमत चौधरी देवलाल के पक्ष में था और 47 विधायक करीब 1 महीने तक तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर रुके थे। मैं उस टाइम जवान था, मैं भी वहाँ जाता था। तो वो 1 महीने तक तेजाखेड़ा फार्म पर डेरा डाले रहे। अंत चौधरी भजन लाल ने चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में विधायक दल की बैठक बुला ली और अचानक चौधरी देवलाल के समर्थक विधायकों जो एक होटल में रुके हुए थे, सरकारी अधिकारियों के सहयोग से और बड़ी जोड़ तोड़ करके बहुमत साबित करने में सफल हो गए। यानी बृजमोहन सिंगला जैसे उस टाइम पर सारा दल बदल कई विधायकों का करवा के और बहुमत साबित कर लिया था और उनको बड़ी सिक्योरिटी दे दी थी। हालांकि जींद में तो आगजनी की घटनाएं भी हुई थी बृजमोहन सिंगला की कोठी पर और भी कई जगह तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, इसलिए वो राज बचाने में सफल हो गए। और देवीलाल ने काफ़ी धमकाया भी था जीडी तपासे को, उस टाइम पर वहाँ के राज्यपाल थे हरियाणा के, और उनका गला भी पकड़ा था, यहाँ तक कहते हुए थप्पड़ भी मार दिया था, जो काफ़ी चर्चा के विषय रहे। सन 1982 से 86 तक सरकार चलाते चलाते भजन लाल को कई बार आंदोलनों का सामना करना पड़ा और फिर भजन लाल ने केंद्र में ये कह कि यहाँ जाट रोजाना आंदोलन करते रहते हैं, इसलिए यहाँ अब कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं दिख रहा, इसलिए चौधरी बंसीलाल ही इसको थाम सकते हैं। तो वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए और चौधरी बंसीलाल को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया 1986 के अंदर। और 1986 के बाद जब राज्य में एक तरफा चौधरी देवलाल का माहौल बनना शुरू हो गया, क्योंकि जन आंदोलन चला था उस टाइम पर, न्याय युद्ध की घोषणा चौधरी देवलाल ने कर दी थी और 23 मार्च 1986 का सबको याद है, बहुत बड़ा एक बंद कामयाब हुआ था जिसमें साइकिल तक भी नहीं चला था।
उसी दिन ये बन गया था कि चौधरी देवलाल एक तरफा जीतने वाले हैं, हुआ भी ऐसे ही। लेकिन यहाँ की मैं बात बताऊं, 87 में चौधरी देवलाल के आंधी में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, लेकिन बात हम आदमपुर की कर रहे हैं, इसलिए भजनलाल परिवार का साथ है फिर आदमपुर हल्के की जनता ने दिया। और 1987 में भी, क्योंकि भजनलाल तो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन श्रीमती जसमा देवी को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़वाया और देवलाल की लहर के बावजूद भी जसमा देवी चुनाव जीतने में सफल रही। हालांकि जीत का अंतर कुछ कम जरूर हुआ, मगर सीट बचाने में हल्के लोगों ने भजनलाल का साथ ही दिया। भजनलाल ने फिर से सीट बचा ली अपनी। जसमा देवी को 41,152 वोट मिले, जबकि लोकदल प्रत्याशी धर्मपाल सिरसाणा को 31,880 वोट प्राप्त हुए और जसमा देवी 9,272 वोटों से जीती। 1987 में देवीलाल को भारी समर्थन मिला और चौधरी देवीलाल प्रदेश की बागडोर संभालने साथ साथ देश की राजनीति में परिवर्तन लाने की कोशिश में जुट गए। और 1989 आते आते उन्होंने गैर कांग्रेस नेताओं को लामबंद किया और 89 के चुनाव में देश की राजनीति पलटने में कामयाब रहे और देश का नेतृत्व खुद त्याग कर वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया और स्वयं उप प्रधानमंत्री बने। उनके केंद्र में जाने के बाद यहाँ प्रदेश की सरकार को मजबूती मिलनी थी, वहाँ इसके विपरीत हुआ और प्रदेश के नेताओं में खुलकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्व सामने आया। प्रदेश में 2 गुट बने, एक ही पार्टी में 2 गुट बनने से राजनीतिक अस्थिरता फैलने लगी, क्योंकि चौटाला साहब अलग गुट में अपने सक्रिय थे और रणजीत सिंह के नेतृत्व में जो चौटाला साहब से खफा विधायक थे या मंत्री थे, उस मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्री रणजीत सिंह के पक्ष में थे, क्योंकि उनको पता था कि रणजीत सिंह से उनकी पटड़ी बैठ सकती है, लेकिन चौटाला साहब उनको नज़दीक नहीं फटकने देंगे। तो उनको इसी बीच ओम प्रकाश चौटाला के विरोधी नेताओं ने रणजीत सिंह को आगे करके चौधरी देवीलाल पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि रणजीत सिंह को सीएम बनाएं, क्योंकि विधायकों का बहुमत चौधरी रणजीत सिंह के साथ है। लेकिन ताऊ देवीलाल ने उनकी बात नहीं मानी और ये कहकर विराम लगा दिया कि चौटाला एक मुक्त संगठन करता है जिसके हाथों में सत्ता सुरक्षित है। लेकिन पार्टी के अंदरूनी फूट ने प्रदेश की राजनीति में बखेड़ा खड़ा करके ही माने और इस दौरान मुहिम का चुनाव आया और उस दौरान पार्टी के कुछ नेताओं को चौटाला ने जो अंदर खाते उसका विरोध कर रहे थे काली भेड़े करना शुरू किया और उनकी जल्दी पार्टी में उठापटक शुरू हो गई। बात हल्का आदमपुर की चली है तो बताऊं कि 1991 में भजनलाल ने स्वयं विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी जीत दर्ज की। चौधरी भजनलाल ने 48,147 वोट लेकर जनता पार्टी उम्मीदवार मास्टर हरि सिंह को 31,596 वोटों से हराया। मास्टर हरि सिंह को 16,521 वोट मिले। 1991 चुनाव जीतकर भजनलाल ने 5 साल तक सरकार चलाई और 96 आते आते चौधरी बंसीलाल कांग्रेस छोड़कर नई हरियाणा विकास पार्टी बना चुके थे। प्रदेश के राजनीतिक हालात फिर से बदल चुके थे। अविपा भाजपा गठबंधन सिरे चढ़ चुका था और इन लोगों को टक्कर देना बहुमत हासिल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन भाजपा के सहयोग से बंसीलाल ने अविपा के उम्मीदवार खड़े किए और चौधरी बंसीलाल सीएम बनने में कामयाब रहे, क्योंकि इनेलो और भाजपा और अविपा गठबंधन का गजब का मुकाबला रहा और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। बहुत सी सीटों पर कांग्रेस से ही मुकाबले रहे, लेकिन मुख्य तौर पर अविपा भाजपा गठबंधन और इनेलो पार्टी के ही उम्मीदवार आगे रहे। उस लहर में भी सुरेंद्र सिंह को हराकर भजनलाल फिर से जीत गए। जब बंसीलाल की वो थी पार्टी बहुमत में, तो भजनलाल ने फिर सुरेंद्र सिंह को हराया था। भजनलाल को 54,144 वोट मिले थे। सुरेंद्र सिंह अविपा की सीट पर चुनाव लड़े थे। 34,033 वोट प्राप्त हुए थे। बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जाते थे। बंसीलाल सरकार भी शराबबंदी के चलते आरोपों से गिर गई और बीजेपी के समर्थन वापसी के कारण सरकार अल्पमत में आ गई और अविपा विधायकों के गुट ने अलग दल बनाकर चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनाई। मौके का फायदा उठाते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा बंद करने की सिफारिश कर दी और 2000 में प्रदेश के चुनाव करवाए। इस बार चौटाला की नलनबाजी मारी। हालांकि भाजपा से गठबंधन था, लेकिन अकेले अपने दम पर 47 सीटें जीतने में कामयाब रहे और सीएम बने। लेकिन हल्का आदमपुर से इस बार भी भजनलाल को नहीं हरा पाए। इनेलो और भाजपा गठबंधन ने गणेश लाल को चुनाव लड़वाया। इस बार भी भजनलाल 46,057 वोटों के भारी अंतर से जीते।
भजनलाल को कुल 63,171 वोट मिले और प्रोफेसर गणेशी लाल को सिर्फ 17,117 वोट ही मिले। तो 5 साल तक चौटाला सरकार चलने के बाद फिर से राजनीतिक समीकरण बदले और 2005 के चुनाव में इनेलो हार गई और कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, 67 सीट आई थी हुड्डा के नेतृत्व में। इस बार भजनलाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने। भजनलाल पार्टी में पिछड़ते चले गए और आखिरकार भजनलाल ने पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन आदमपुर से इनेलो के राजेश गोदारा को रिकॉर्ड 71,081 वोटों के अंतर से हराकर जीते। भजनलाल को एक तरफा 86,963 वोट मिले, जबकि इनेलो के राजेश गोदारा को 15,882 वोट मिल पाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पर कब्जा करते ही भजनलाल की दाढ़ नहीं गड़ी और कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका का गठन किया। और बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच 2009 में कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़े और इस बार भी कांग्रेस के कदावर नेता जयप्रकाश जेतपी से सिर्फ 6,015 वोटों अंतर से सीट बचाने में कामयाब रहे। इस चुनाव में मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा। कुलदीप बिश्नोई को कुल 48,224 वोट मिले और जेपी को 42,209 वोट मिले। इस बार हजका को कुल 6 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही और हजका के 6 में से 4 विधायक हजका छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब फिर हुड्डा सरकार से लोगों का मोह भंग हुआ और प्रदेश में भाजपा ने पैर जमाकर अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। 2014 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने फिर से चुनाव लड़ा और आदमपुर सीट से इनेलो के उम्मीदवार कुलबीर बेनीवाल को कुल 17,249 वोटों से हरा दिया। प्रदेश की राजनीति में पहली बार अपने दम पर भाजपा वजूद में आई। 5 साल तक शासन किया और मनोहर लाल खट्टर के रूप में प्रदेश में एक और लाल का उदय हुआ और ये मनोहर लाल भी सुर्खियों में आए। 5 साल बड़े बड़े आंदोलनों को झेलते हुए केंद्र सरकार की मजबूती के कारण उन्हें प्रदेश में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। अब चुनाव 2019 का आना ही था। आदमपुर से फिर कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर पर्चा भरा और अपनी परंपरागत सीट फिर से जीतने में कामयाब रहे। इस बार यहां से मुकाबला टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट से हुआ। इस बार भी कुलदीप बिश्नोई को 63,693 वोट मिले और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को 34,222 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े कुलदीप बिश्नोई 29,471 वोट से चुनाव जीत गए। और दोस्तों, इस समय राजनीतिक हालात अलग हैं। अब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस कारण से उन्हें ये सीट खाली करनी पड़ी है। ये विधायक थे यहाँ से, वहां से इस्तीफा देके अब दोबारा फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ना है। अभी इस सीट पर उपचुनाव होना है। देखना इस बार यहाँ की जनता क्या निर्णय लेती है। वैसे अब तक यहाँ से भाजपा या इनेलो का कोई उम्मीदवार नहीं जीता है। अब की बार पता चलेगा कि इस हल्के के वोटर कांग्रेस को वोट देते हैं या फिर भजनलाल परिवार के साथ है। आपको ये भी बता दें कि भजनलाल के 1998 के लोकसभा चुनाव में करनाल से जीतने के बाद आदमपुर विधानसभा सीट से त्यागपत्र दिया था और 1998 में कांग्रेस की टिकट पर कुलदीप बिश्नोई ने उपचुनाव लड़ा था, पहला उपचुनाव, और अवैपा उम्मीदवार मास्टर हरि सिंह को 17,775 वोटों से रहा था। तब कुलदीप बिश्नोई का कुल 49,077 वोट तथा मास्टर हरि सिंह को 31,302 वोट मिले थे। दूसरी बार फिर उपचुनाव 2011 में हुआ था। कुलदीप बिश्नोई के सांसद बनने के बाद हिसार से सांसद बन गए थे और सीट खाली हो गई थी। उन्होंने आदमपुर विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था। हजका प्रत्याशी उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ने इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुलबीर बेनीवाल को 22,669 वोटों से हराया था। अब ये तीसरा उपचुनाव है और कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ते हैं या लड़के को लड़ाते हैं या अग्रवाल या कोई उनका परिवार का और सदस्य है, ये देखने वाली बात होगी। अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस बार सरकारी मदद भी उनके साथ होगी और देखना इस हल्के ही राजनीति में क्या नए नए गुल खिलते हैं। दोस्तों, अब ये आदमपुर का ही अब फिलहाल उपचुनाव होना है। इलाहाबाद का उपचुनाव तो हो गया था, उसमें अभय सिंह चौटाला सरकार को ठेंगा दिखाकर फिर से चुनाव जीत गए थे क्योंकि किसान आंदोलन का भी वहाँ काफ़ी असर था। अब किसान आंदोलन का इतना असर नहीं है और कुलदीप बिश्नोई सरकार के साथ हैं, लोगों के काम भी बढ़ेंगे और देखना है कि लोग कांग्रेस को वोट दिया कर दे या भजनलाल परिवार को वोट दिया कर दे। अब ये तो
समय बताएगा कि आने वाला चुनाव कितना दिलचस्प होता है, कौन कौन उम्मीदवार मैदान में आते हैं और कौन इसमें बाजी मारता है। आगे मैं कुछ और ख़ास बातें आपको बताऊंगा। आज इतना ही। आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा को पूरा वीडियो देखा करें। मैं कुछ और बातें आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।